नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से उनकी बुक है लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, एपिसोड 23वां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब तक आपने देखा कि भगवान बुद्ध ने निम्न जातियां यानी उपाली नाई, सुनीत भंगी और सोपाक और स्वीप सुमंगलम आदि कई निम्न जातियों को भगवान बुद्ध ने धम्म दीक्षा दी। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने से धम्म दीक्षा लेने उनकी माँ आई यानी मौसी जो थी, उन्हें पाल पोस कर बड़ी की थी महाप्रजापति और उनकी पत्नी, साथ में शाक्य राज की कई ढेर सारी महिलाएं वह भगवान बुद्ध से धम्म दीक्षा लेने आई थी, लेकिन वह बार बार मना कर रहे थे। आइए देखते हैं कि भगवान बुद्ध उन्हें क्यों मना कर रहे थे और फिर उन्हें कैसे उन्हें धम्म दीक्षा भगवान बुद्ध ने दी। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु से लौटे तो शाक्य स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी ही उत्सुक थी जितने पुरुष। ऐसी स्त्रियों की अगुवा स्वयं महाप्रजापति गौतमी कर रही थी। जिस समय तथागत बुद्ध शाक्यों के न्याय ग्रोथा राम में ठहरे हुए थे, महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, भगवान, यह अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी तथागत के धर्म विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की अनुज्ञा मिले। गौतमी, रहने दे, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न ना होने दे। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी और तीसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखित हुई, चिंतित हुई। उसने तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों से आंसू लिए रोती हुई चली गई। जब तथागत न्याय ग्रोधाराम से चारिका के लिए निकल पड़े तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरी शाक्य स्त्रियां इकट्ठा हुई और विचार करने लगी कि तथागत के उनकी प्रार्थना स्वीकार न करने पर अब आगे क्या किया जाए। शाक्य स्त्रियों ने सोचा कि वे तथागत के इस इनकार को उनका अंतिम निर्णय नहीं मानेगी और किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेंगी। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि वे एक कदम आगे जाएंगी और स्वयं परिव्रजिका बनकर तथागत के सामने उपस्थित होंगी। तदनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, कसाय वस्त्र पहना यानी गेरुआ वस्त्र पहना और दूसरी अनेक स्त्रियों के साथ लिए तथागत से भेंट करने के लिए निकली। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कूटागार भवन में ठहरे हुए थे। धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कूटागार भवन में पहुंची। उस समय उनके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल जमी थी। महाप्रजापति ने अपनी वही प्रार्थना जो उसने उस समय की थी जब तथागत न्याय ग्रोथा राम में ठहरे हुए थे दोहराई और तथागत ने फिर उसे पूर्वत की तरह अस्वीकार ही कर दिया। प्रार्थना के दोबारा अस्वीकृत हो जाने से प्रजापति गौतमी बहुत खिन्न हुई और कूटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह नहीं जानती थी कि अब वह क्या करे।
जिस समय वह इस प्रकार खड़ी हुई थी, आनंद ने कूटागार की ओर जाते समय उसे देखा और पहचान लिया। उसने महाप्रजापति से प्रश्न किया, तुम यहां इस प्रकार बरामदे के बाहर क्यों खड़ी हो? तेरे पांव सूजे हैं, उन पर धूल जमी है, चेहरा दुखी है, आंखों में आंसू है। तब महाप्रजापति बोली, आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो उनके धर्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की आज्ञा नहीं देते। तब आनंद अस्थवीर वहां गए जहां तथागत थे और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी हैं, उसके पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो तथागत के धर्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान, यह अच्छा हो यदि महाप्रजापति गौतमी के इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रवज्जित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है? जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता का शरीर अंत हो जाने पर वह अपने स्तन से ही तथागत को दुग्ध पान कराती रही। यह अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर हो तथागत के धर्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की अनुज्ञा मिले। तथागत बोले, आनंद, रहने दो, तुम्हें यह न रुचे कि स्त्रियों को भी प्रवज्जित होने की अनुज्ञा मिले। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी तथा तीसरी बार भी आनंद को प्रार्थना अस्वीकार ही हुई। तब आनंद अस्थवीर ने तथागत बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, आपके स्त्रियों को प्रवज्जित न होने देने का क्या कारण हो सकता है? भगवान जानते हैं कि ब्राह्मणों का यह मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती क्योंकि वे आप परिशुद्ध होती हैं और पुरुषों के मुकाबले में निम्न जात की होती हैं। इसलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रवज्जित नहीं होने देते। तो क्या तथागत की दृष्टि भी ब्राह्मणों के समान ही है? क्या तथागत ने ठीक उसी प्रकार शूद्रों को भी संघ में प्रविष्ट नहीं किया है जैसे ब्राह्मणों को? भगवान, स्त्रियों से ही ऐसी भेदभाव करने का क्या कारण है? क्या तथागत का यह मत है कि तथागत के धर्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती? तथागत बोले, आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह से विशेष नहीं मानता। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं किया है वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हे समझने के कारण नहीं बल्कि व्यवहारिक कारणों से ही। भगवान, मैं प्रसन्न हूं कि तथागत ने मुझ पर यथार्थ कारण प्रकट कर दिया, लेकिन क्या व्यवहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी को प्रार्थना सर्वथा अस्वीकृत होने चाहिए? क्या ऐसा करने से लोग धर्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धर्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को हे माना
जाता है। क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते? अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धर्म विनय में उन्हें प्रवज्जित होने की अनुमति मिलनी चाहिए तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके लिए महाप्रजापति गौतमी को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होंगी और स्त्रियों से उनका पालन कराना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। यही महाप्रजापति की दीक्षा होगी। तब आनंद अस्थविर ने तथागत से उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त की और जाकर प्रजापति गौतमी को यह सब बात सुना दी जो तथागत से हुई थी। महाप्रजापति गौतमी बोली, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी यदि स्नानांतर उसे कमल के फूलों की या चमेली के फूलों की या अतिमुक्तक की माला दी जाए और वह उसे दोनों हाथों से लेकर सिर पर रखे, उसी प्रकार आनंद मैं इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती हूं। तब आनंद अस्थविर तथागत के पास आए और अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठकर आनंद अस्थविर ने तथागत बुद्ध से कहा, महाप्रजापति गौतमी ने इन 8 नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, इसलिए अब यह उनकी उपसंपदा मान ली जाए। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रवज्या उपसंपदा ग्रहण की और उसके साथ ही उन 500 शाक्य देवियों ने भी जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर आई थी। इस प्रकार प्रवज्जित उपसंपन्न होकर प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत को अभिवादन किया। तथागत ने उसे धर्म और विनय की शिक्षा दी। शेष 500 भिक्षुणियों को तथागत के ही एक शिष्य नंदक ने धर्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य देवियों ने प्रवज्या ग्रहण करने अर्थात भिक्षुणियां बनी उसमें यशोधरा भी थी। यशोधरा तथागत की पत्नी थी। भिक्षुणी होने पर उसका नाम भद्र कंचाना हुआ। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवा वन में विराज कर रहे थे। तथागत का शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर में गया था। भोजनांतर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था। उसने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। बोली, मैं चंडाल कन्या हूं, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने उत्तर दिया, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। तब आनंद जेतवन वन लौट आए। वह लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के निवास स्थान का पता लगा लिया। उसने यह भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और बुद्ध का शिष्य है। घर लौटकर उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृतांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा। लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से करूंगी, मैं किसी अन्य से नहीं करूंगी। माता ने पता लगाया। लौटकर लड़की से बोली, विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है।
यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह इसे भाग्य रेखा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने कहा, मां तुम जादू टोना जानती हो ना? क्या नहीं? इसलिए उसने कहा, मां तुम जादू टोना जानती हो क्यों नहीं? तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्यों जादू टोना नहीं करती? मां बोली, मैं देखूंगी क्या हो सकता है। मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद को कहा कि उसकी लड़की उससे शादी करने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर चुका हूं। मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करते तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसकी तुम्हारे प्रति अधिक आसक्ति है। आनंद का उत्तर था, मैं असमर्थ हूं। मातंगी घर में गई और अपनी लड़की से कहा कि आनंद तो विवाह करने से इनकार करता है। लड़की चिल्लाई, मां तुम्हारा जंतर मंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा जंतर मंतर तथागत के मंत्र जंतर के विरुद्ध असर नहीं करता। लड़की चिल्लाई, मां दरवाजा बंद कर दे, उसे बाहर ना जाने दे। मैं देखूंगी कि आज ही रात को वह मुझे पत्नी के रूप में कैसे नहीं ग्रहण करता। मां ने वैसा किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर मां ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी से अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर गई। आनंद पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में मां ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। मां ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह नहीं करना स्वीकार करते हो तो तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद झुका नहीं। मां और लड़की दोनों को हार माननी पड़ी। उन्होंने आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापिस लौटकर आनंद ने सारी आप बीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजते हुए जेतवन वन पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उसे देखा तो उससे बच निकलना चाहा, लेकिन जहां जहां आनंद गया लड़की ने पीछा किया। जब आनंद लौटा तो उसने देखा कि लड़की जेतवन वन विहार के दरवाजे पर खड़ी है, उसकी प्रतीक्षा कर रही है। आनंद ने तथागत से कहा कि किसी प्रकार वह लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती। तथागत ने उसे बुलवा भेजा। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया, तू आनंद का पीछा किस लिए कर रही है? लड़की का उत्तर था कि वह उससे विवाह करके रहेगी। लड़की बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है। मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लड़की माँ के पास आई और बोली, माँ जो तुम नहीं कर सकी वह मैं कर सकी हूँ।
भगवान बुद्ध ने वचन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूं तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। मां क्रुद्ध होकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रमण से शादी करने के लिए इतना क्यों जोर दे रही हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी करा दूंगा। उसका उत्तर था, या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या मर जाऊंगी। तीसरी बात होने को ही नहीं है। मां बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूं तो जैसा मैं चाहूं वैसा मुझे करने दो। मां ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई और बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तथागत ने कहा, आखिर तू चाहती क्या है? उसके शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे तुझे प्रेम है? लड़की बोली, मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब तथागत बोले, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का अड्डा मात्र है, नाक सीड़ का घर है, मुंह में थूक ही थूक भरा रहता है, कानों में मैल ही मैल होता है और शरीर मल मूत्र का खजाना मात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। जहां जन्म है वहीं मृत्यु भी है, जहां मृत्यु है वहीं दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तुम क्या पाएगी। लड़की गंभीरता पूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है, जिसके लिए वह मरी जा रही थी। उसने अपना मत तथागत पर प्रकट कर दिया। तथागत को अभिवादन कर लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं उस नाविक की तरह हूं जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे जा लगी है। मैं एक आरक्षित वृद्ध पुरुष की तरह हूं जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे पुरुष की तरह हूं जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत के ज्ञानामृत ने मेरी निद्रा को भंग कर दी है। भाग्यवान है प्रकृति, यदि तू चंडाल कन्या है, किंतु श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श का काम देगी। तू नीच जात की है सही, लेकिन ब्राह्मण तुमसे भिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धर्म के पथ से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से बढ़ जाएगी। शादी के बाद जाती रही तो अब उसके सामने भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट होने के लिए अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था। उसने इच्छा प्रकट की तो वह भिक्षुणी संघ में ले ली गई। यूं निसंदेह वह नीचतम जात की थी।